हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में सीरीज का टॉपिक। और सीरीज के टॉपिक में ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो आपको इससे पहले पढ़ा दी थी, ठीक है। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो एक पुरानी वीडियो जरूर देख लेना। यहाँ पर आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करो और फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बेसिक सिखाया है कि बेसिक सीरीज को ढूंढते कैसे हैं। और उसी से अगला पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो डेली 9 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास आती है। और दूसरा दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए और है कि अब जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी आ चुका है। तो व्हाट्सएप चैनल के लिए आप जो है हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे 8561890969। वहां पर हाई लिखकर भेजो, आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर निश्चिंत रहना आपका मोबाइल नंबर कहीं पर भी शो नहीं होगा, लेकिन सारे वीडियो नोट्स जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने, ठीक है। तो देखो सवाल क्या है, 98, 50, 26 और 14 है। अगला नंबर क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से देखो 98 से 50। अब एक ही सवाल को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब एक ही सवाल का आंसर 1, 2, 3 आ सकते हैं, या एक ही सवाल को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, वो सब देखते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, सबसे मेन है कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंस निकालते हैं। तो 98 से 50 यहां पर कितना अंतर है, तो यहां पर अंतर है 48 का, 48 का अंतर है। फिर यहां से यहां चेक करो कितना अंतर है, यहां से 24 का अंतर आ रहा है। यहां से यहां चेक करो, यहां पर 12 का अंतर आ रहा है। फिर आगे अंतर कितना आएगा, तो उसको चेक करना हो तो यहां जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं उसी से समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। जैसे यहां पर 48 है, अब नेक्स्ट क्या है 24, मतलब इसका ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। फिर 24 से यहां कितना आया, 12 आया, इसका मतलब वापस क्या हो गया, और आधा हो गया। फिर यहां से 12 से आगे जाएंगे तो 12 का आधा करेंगे, और 12 का आधा कितना हो गया, 6। और नंबर क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं। तो 14 में से 6 कम करो, तो 14 में से 6 कम करो, कितना आया, 8 आया। इसका मतलब इसका एक आंसर क्या आया, 8। मतलब एक तरीका ये हो गया। अब आते हैं कि इसका और कोई तरीका हो सकता है क्या, तो मैं इस सवाल को वापस लिखता हूं एक बार और। तो ये होगा 98 देन 50, फिर 26 एंड 14, और फिर नेक्स्ट नंबर के आगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, 98 और 50 जो है वो लगभग यहां से यहां देखा जाता है आधे के आसपास है, लगभग आधे के आसपास है। तो अब देखो कि 98 का आधा होता कितना है, फिर ये चेक करो। तो 98 का अगर आधा देखें तो आधा करने का मतलब हुआ मैथ्स में डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। तो 98 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 49। और यहां कितना लिखा, 50, इसका मतलब है 49, और यहां 50 है, मतलब हो गया आधा करके उसमें 1 जोड़ दो। तो 98 का आधा हो गया 49, और 49 में 1 जोड़ो कितना हो गया, 50, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहां से यहां क्या हो रहा है, तो 50 का कर दो वापस आधा। अब 50 का आधा करो कितना, 25, और 25 में कितना जोड़ दो, 1, कितना हो गया, 26, ठीक है। उसके बाद आते हैं 26 से यहां पर, तो 26 का कर दो वापस आधा। 26 का आधा कितना हो गया, 13, और 13 में जोड़ दो कितना, 1, कितना हो गया, 14 हो गया वापस। तो इसका मतलब है आधा प्लस 1, आधा प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाएं तो यहां से 14 का आधा कर लो, ये डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो 14 का आधा 7, और 7 और 1 कितना हो गया, 8। इसका मतलब है कि आंसर आपका वो का वो है, लेकिन तरीका जो है वो 2 है। और ये क्यों बता रहा हूं, एक चीज ध्यान, जैसे बहुत टाइम स्टूडेंट क्या किताबों से पढ़ते हैं, बहुत टाइम या बहुत टाइम ऐसे टीचर से ही पढ़ते हैं जो टीचर एक तरीका बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है आप उसी तरीके से करो। जैसे मैंने भी बताया, भले ही अब मैंने ये 2 तरीके बताए, अगर आपको कोई तरीका दूसरा लग रहा है आप उससे करो, ऐसा जरूरी नहीं इसी तरीके से करो। लेकिन बस ये ध्यान रहे कि पैटर्न सही लेके चल रहा, क्योंकि एक ही सीरीज को सॉल्व करने का तरीका एक हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, इसलिए मैं 2 बता रहा हूं, आप अपनी मर्जी से तरीका यूज कर सकते हो। अच्छा, किसी बच्चों को लगे कि सर हम इधर से इधर नहीं जाके अगर रिवर्स से आगे आ जाए तो रिवर्स से आगे भी आ सकते हो। अब रिवर्स से आगे कैसे आ सकते हैं, चलो ये और देख लो। तो रिवर्स से आगे आने का तरीका 98, फिर आया 50, फिर यहां 26, फिर यहां 14, इस तरह से। अब आपको यहां से अभी जो दिख रहा है, यहां से चलते इधर, कि यहां से इधर कैसे हो रहा है। तो देखो 14 से 26 है, तो 14 से 26, 14 का डबल कितना हुआ, 28, तो 14 का डबल है 28, और यहां क्या हो रहा है, 28 में से 2 कम हो रहा है, तो यह 26 हो गया। मतलब हम इधर से इधर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे 26 है, अब 26 का डबल कितना हुआ, 52, माइनस 2 कर दो, ये हो गया 50। फिर यहां से 50 का डबल करो, तो 50 का डबल कितना हो गया, 100, और 100 माइनस 2 ऐसे। इसका मतलब है ये जो नंबर है पीछे वाले का डबल माइनस 2 से आएगा। तो अब आते हैं कि यहां जो नंबर हमें लाना है वो किसी संख्या का डबल करके 2 घटाएंगे तो आएगा। अब डबल करके 2 घटाएंगे तो आएगा, तो 14 जो है वो 2 घटाने के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब है 14 2 घटाने के बाद आ रहा है, तो पहले वो नंबर कितना रहा होगा, 16,
ताकि 16 में से 2 घटाएंगे 14 आ जाएगा। और 16 किसका डबल होता है? 8 का। इसका मतलब यहां का नंबर हमें कितना लेना पड़ेगा? 8, कि 8 का डबल हो जाएगा 16 और 16 में से 2 घटाओ तो 14 आ गया। आया समझ में? तो सवाल एक है लेकिन प्रोसेस सॉल्व करने का तरीके कितने हैं? 3 है। तो इसलिए मैं कहता हूं अपनी मर्जी से आप चाहे जो तरीका लगाओ लेकिन तरीका सही लगाओ। डन? बढ़े आगे, चलिए अब देखो सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में है 78467389552। अब इतने बड़ी संख्या कभी आ जाए ना तो सीधा सा है आपको अंतर तो देखना ही पड़ेगा कि यहां से अंतर क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहां से हो क्या रहा है? यहां से संख्या छोटी हो रही है, फिर संख्या बड़ी हो रही है, फिर संख्या छोटी हो रही है। इसका मतलब है प्लस माइनस कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो इसमें से इसको घटाते 1, फिर 8 में से 7 गया वापस 1, 7 में से 6 गया 1, इसका मतलब 111 यहां पर कम हुआ है। फिर यहां से देखा ये बड़ी है तो बड़ी संख्या में छोटी घटाओ, 5 में से 3, 5 में से 3 2, 9 में से 7 यहां 2, 8 में से 6 यहां 2, इसका मतलब है यहां पर 2 2 2 प्लस हुआ है। तो 1 1 1 2 2 2, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या है उससे सब आइडिया लग जाएगा। तो इसमें से ये संख्या छोटी हुई है तो 5 में से 3 गया तो यहां 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया तो वापस 3, 8 में से 5 गया तो वापस 3, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है? 3 3 3 कम हुआ है। तो इसका मतलब देखो 1 1 1 कम हुआ है, 2 2 2 ज्यादा हुआ है, 3 3 3 कम हुआ है। तो यहां से आगे बढ़ो तो यहां से आगे बढ़ने पर क्या होगा? प्लस 4 4 4, ये हो गया, प्लस कर दो। ठीक है, अब प्लस 4 4 4 करेंगे नंबर क्या आएगा? तो 4 और 2 हो गया 6, फिर 6 4 10 हासिल 1 हो गया और यहां से 9 और 1 10, इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना हो गया? 1006। क्लियर? नेक्स्ट देखो अगला सवाल है 9 21 42 77 और 131। अब यहां से यार 21 से 42 तो चलो लगता है 2 का गुणा हो रहा है, लेकिन यहां तो गुणा डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अब एक जगह डायरेक्ट गुणा हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो और दूसरी जगह नहीं हो रहा हो तो इसका मतलब है डायरेक्ट वाला मल्टीप्लाई तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहां हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। और एक जगह होने से मल्टीप्लाई तो लेने से रहे, तो हम क्या करेंगे? यहां से डिफरेंस ले लेते हैं एक बार। तो यहां से डिफरेंस देखें तो 21 में से 9 घटाओ, 21 में से 9 घटाओ कितना आया? 12 आया। फिर यहां से यहां चेक करो कितना आया? 21 आ रहा है। फिर यहां से यहां चेक करो 7 में से 2 गया तो 5 आया, फिर 7 में से 4 गया तो यहां पर 3 आया, ऐसे। फिर यहां से यहां देखो तो यहां 31 11, 11 में से 7 गया तो 4 हो गया और 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आपको ये नंबर समझ में आ रहा है कुछ कि 12 21 35 54 क्या है? नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर कभी कोई नंबर समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैंने क्या बोला है? आपको इस अंतर को, जो अंतर डिफरेंस आया है, इसको वापस क्वेश्चन मान लो कि ये वापस सवाल है, इसका और डिफरेंस ले लो। तो इसका और डिफरेंस लेते हैं। तो नेक्स्ट देखो इसका डिफरेंस, तो 12 और 21 पे कितना अंतर आया है? 9 का। फिर यहां से यहां चलते हैं, अब कितना डिफरेंस आ रहा है? 14 14 का डिफरेंस है। फिर यहां से यहां चेक करो कितना हुआ, तो यहां से हो रहा है 19 19 का, ये डिफरेंस है। क्या 9 14 19 कुछ समझ में आ रहा है? अगर लगे कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है, और अंतर का अंतर करते जाओ, आपको जाके आंसर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो 9 से 14 में देखो कितना गैप आ रहा है? 5 का। फिर 14 से 19 में कितना गैप आ रहा है? वापस 5 का। इसका मतलब यहां 5 का गैप है, फिर यहां 5 का गैप है, आ गया ना सेम गैप। अब सेम गैप अगर आ गया है, दूसरा ध्यान ना, अगर यहां 5 और अगर यहां 6 होता तो आपको गिनती लेके चलना है कि 5 6 7। अगर सेम सेम आ रहा है तो वापस सेम नंबर लेना है। तो वापस सेम नंबर अगर लेंगे यहां से तो वापस सेम कितना लेंगे? हम 5 लेंगे। तो अगर यहां से 5 लेते हैं तो यहां का नंबर 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर यहां से यहां देखते हैं अगला नंबर क्या होगा। तो 54 में 24 को ऐड करो, तो 54 में 24 ऐड करो 78 आएगा। तो फिर फाइनल आंसर कितना आएगा? हमें फाइनल आंसर बताना है। तो फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे? 8 और 1 ये हो जाएगा 9, ठीक है। और फिर 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। तो इस सवाल का फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा 209, 209। आया समझ में? तो कभी भी कोई सवाल आपको लगे कि यहां समझ में नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको उसका अंतर का अंतर लेते चलो, आपका कहीं ना कहीं जाके सवाल पूरा हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, चलो चलो अगला सवाल देखो। यहां पर अगले सवाल जो है अब वो आ रहे हैं किस पर? वर्ग पर आधारित, बोले तो डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर्स, ठीक है। और स्क्वायर जो है कम से कम भी आपको 25 तक स्क्वायर तो आने चाहिए। यहां तो बोर्ड पे सिर्फ 15 तक ही लिखा है, आपको कम से कम 25 तक स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। तो आते हैं, चलो स्क्वायर पे डिपेंडेंट सवाल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखो, 4 16 64, तो मतलब एक सवाल दिया है। अब इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है आप उसको चेक करो, इस सवाल का आंसर क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर लिखा है 4, और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। फिर 16 क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। फिर 64 क्या हो गया? 8 का स्क्वायर, ऐसे। अब आते हैं कि नेक्स्ट स्क्वायर किसका आएगा। तो यहां 2 स्क्वायर है, 4 है, 8 है। अब आप सब जानते हो 2 से 4 का रिश्ता क्या हुआ? डबल का।
4 से 8 का रिश्ता क्या हुआ, वापस डबल का, तो 8 से आगे रिश्ता क्या होगा, वापस डबल कर दो, और अगर यहां डबल कर दो 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, मतलब इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। क्लियर आया समझ में, क्या किया है, डबल 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 किया है, उस पैटर्न से चल रहे हैं तो वो आंसर आ रहा है। अब अपन सोचे कि इसका आंसर अगर माना कि एग्जाम में ऑप्शन में 256 नहीं है, ठीक है, कंडीशन समझना, अगर सवाल हमने सॉल्व किया है बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 256 ऑप्शन में नहीं है, उसका मतलब है कि इसका हमें सवाल को करने का तरीका बदलना पड़ेगा कि इसका आंसर और कैसे आ सकता है। चलो चेक करते हैं कि इसका आंसर और कैसे आ सकता है, कि नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है। तो देखो क्या करना है, यहां पर 2 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, हमने डबल किया लेकिन हमारा आंसर नहीं आया, तो अब क्या करते हैं, यहां से अंतर चेक करते हैं। 2 और 4 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है, फिर 4 और 8 में कितना अंतर है, फिर 4 का अंतर है, तो आगे का अंतर और कितना हो सकता है। तो अगर मैं आगे का अंतर ये सोचूं कि 2 का डबल 4 है और 4 का डबल 8 आएगा, तो फिर तो वो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब हमें पैटर्न चेंज करना है, मतलब 16 से आंसर नहीं आ रहा है, तो और तरीका क्या हो सकता है। तो यहां 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है, तो अगर 2 है फिर 4 है, मतलब 2 का गैप आया, तो आगे 2 का गैप और ले लो, और फिर यहां पर कितना लो, 6 लो, और 8 + 6 कितना आया, 14, 14 आया, और 14 का स्क्वायर कितना हुआ, 196 हुआ। मतलब इस सवाल के आप कितने आंसर लगा सकते हो, 2, लेकिन ध्यान रखना हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, स्क्वायर वाले को, मतलब डबल को, मल्टीप्लाई को। कैसे, यहां 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, प्रायोरिटी उसको मिलेगी। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो राइट उसको लेंगे 256 को, आफ्टर दैट हम लेंगे किसको, 196 को। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, 4, 9, 25, 49। अब ये जो लिखा है इसको अपन देखते हैं किसके स्क्वायर है। तो चलो शुरू करते हैं, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 9 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 25 5 का स्क्वायर हो गया, और 79 7 का स्क्वायर हो गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट स्क्वायर किसका आएगा। तो आपको मैंने कल की वीडियो में ये पढ़ाया था, तो कल और परसों की वीडियो आप जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उनके अंदर कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने अच्छे से बताई थी। और क्या था, चलो मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं आपको। अगर कभी भी 3, 5 और 7, अगर 3, 5, 7 ये दे रखा हो, तो अगर आपको 3, 5, 7 दे रखा हो तो याद रखना ये कंटिन्यू विषम संख्या हो गई, तो 7 के बाद अगली विषम संख्या 9 आएगी, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 आएगी। लेकिन अगर कभी 3, 5, 7 जो कंटिन्यू विषम संख्या है, अगर इन कंटिन्यू विषम संख्याओं से पहले, विषम संख्याओं से पहले अगर 2 आ जाए, तो 3 कंटिन्यू विषम संख्याओं से पहले अगर 2 आ जाए तो समझ जाना अब ये कंटिन्यू विषम संख्या नहीं है, अब ये कंटिन्यू अभाज्य संख्या बन चुकी है। कौन सी संख्या बन चुकी है, अभाज्य संख्या। और 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या जो आएगी वो आएगी कौन सी, 11। आई बात समझ में। तो याद रखना 3, 5, 7 से पहले अगर 2 आ जाए तो वो अभाज्य संख्या है, और 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11 आती है। तो इसका मतलब अभी जो सवाल है इसमें देखो, ये 3, 5, 7 है, 3, 5, 7 से आगे देखो 2 दे रखा है, इसका मतलब समझ जाओ ये अभाज्य संख्या है, और 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11, और हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। क्लियर, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल है 5, 6, 10 और 26। अब यहां पर डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहां से क्या करेंगे, वही हमारा काम, डिफरेंस वाला, 1 का अंतर आया, फिर यहां से यहां 4 का अंतर आया, फिर यहां से यहां 16 का अंतर आया। अब नेक्स्ट अंतर कितना आएगा, तो वो उसको ले क्या देखो कि नंबर कौन से लिए गए। तो एक जो है, अब 4 और 16, अच्छा ध्यान ना, एक जो है ना वो एक स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है, इसलिए इसको बाद में लिया करो, पहले ये देखो ये नंबर कौन सा है। तो जैसे देखो यहां से इसका 4 गुना ये हो गया, 1 का 4 गुना, 4 का 4 गुना 16 हो गया, तो 16 का 4 गुना कितना होगा, 64 होगा। एक तरीका ये। दूसरा, अगर हम स्क्वायर सोचे तो 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, तो अगर ये दोनों स्क्वायर थे इसको हम स्क्वायर में ही लेंगे फिर। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, उसका डबल 2 स्क्वायर, उसका डबल 4 स्क्वायर, तो उसका डबल कितना लेंगे, 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर कितना हो गया, 64, और 26 से 64 मतलब हम कितना लेंगे, 90। तो यहां का राइट आंसर कितना आया, 90 आया। आ गया समझ में। तो यहां से आप सवाल जब भी करो इस तरह से आगे 4 गुना 4 गुना 4 गुना ऐसे भी कर सकते हो, और स्क्वायर स्क्वायर वाला पैटर्न ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अब है वापस नंबर, देखो बहुत बड़ा हो गया, और जब इतने बड़े नंबर हो तो समझ जाओ कि डायरेक्ट जो है यहां मल्टीप्लाई वगैरह यूज नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस काम आए होगा। तो देखो यहां से नंबर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, मतलब वही प्लस माइनस कुछ ना कुछ हुआ होगा। चलो चेक करते हैं क्या हुआ होगा। यहां से आते हैं तो 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया ये 2, और 6 में से 5 गया 1, मतलब 1 to 1 आया। तो 1 to 1 क्या हो रहा है, माइनस कम हो रहा है।
अब यहां से आप देखें तो इसमें से ये घटाओ, बड़े में से छोटा, 8 में से 4 गया तो 4 आया, 10 में से 6, अब देखो यहां पर इसमें से इसमें घटा रहे हैं तो 8 में से 4 तो 10, 10 में से 6 गया तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ 6 में से 5 गया तो कितना आया 1 आया, लेकिन ये क्या हुआ प्लस हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो यहां से ये कम हो गया तो 8 का 18, 18 में से 9 गया तो 9 आया, फिर यहाँ 9, 9 में से 3 गया तो 6 आया, फिर यहां से कितना 1 आएगा, और ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। अब नंबर चेक करो, नंबर कौन सा, तो सब जानते हैं कि ये 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, तो 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 14 स्क्वायर, और 14 स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 196 होगा, तो 196 किसका प्लस का, ये प्लस का 196 हो गया। डन। अब आते हैं फाइनल आंसर क्या होगा, तो 9 और 6, 9 6 15 की 5 हासिल 1, 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, 5 6 और 7, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 735। डन हो गया आंसर। तो इस तरह से एक एक सवाल जो है बहुत शानदार सवाल, छोटे छोटे से सवाल है, इतना आप सब आराम से कर ही लोगे। अब देखो इसमें संख्याएं बहुत ज्यादा दे दी है, तो अब देखते हैं इस सवाल को कैसे करें। यहां 15 है, 15 से अगर मैं 31 को चेक करूं तो यहां पर गैप आएगा 16 का। ठीक है, फिर यहां से यहां चेक करो, 7 में से 1 ये होगा 6, तो फिर यहां से 6 में से 3 ये हो गया 36, फिर यहां से यहां चेक करते हैं, 8 में से 7 गया 1, फिर 14 में से 6 गया 8, फिर यहां चेक करते हैं, यहां 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया तो कितना आया 9, फिर यहां से कितना है 30 14 16, ये 16 हुआ, फिर यहां पर चेक करते हैं, अब 11 में से 7 गया तो यहां 4 आया, फिर यहां 3 में से 1 गया तो यहां 2 आया, और फिर यहां 3 आया। और अब जो आप नंबर देख रहे हो वो सब आप जानते हो कि ये नंबर कौन से है, स्क्वायर नंबर है। अब ये किसके स्क्वायर है उसको देखते हैं, तो 16 किसका स्क्वायर हुआ 4, फिर 36 6, फिर ये आया 9, देन 13 का स्क्वायर, फिर यहां पर 18 का स्क्वायर। इसका मतलब यहां से देखा जाए तो यहां कितना गैप आ रहा है, गैप चेक करो, 4 से 6 मतलब 2 का गैप आया, फिर 6 से 9 3 का गैप आया, फिर यहां 9 से 13 4 का गैप आ रहा है, 13 से यहां 18 5 का गैप आया। इसका मतलब है गैप कैसे चल रहा है 2 3 4 5, तो अगला गैप कितना लेंगे हम 6 का, और 6 का गैप लेंगे तो नंबर कितना आएगा 18 6 24, और 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 576 होता है, तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, तो 6 और 1 हो गया 7, 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, और 6 और 6 कितना हुआ 12। इसका मतलब है यहां पर आंसर कितना हुआ 1217, 1217। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और सवाल देखो, आगे लिखा है 2 6 12 20। अब ये सवाल एक्चुअल में क्या है और लिखा क्या है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जो सवाल लिखा ना वो आप देखा जाए तो बिल्कुल इतना छोटा सवाल है कि हर बच्चा कर सकता है, मतलब 2 से 6, यहां 4 का गैप है। ठीक है, फिर यहां से देखो तो 6 का गैप है, फिर यहां से देखो तो यहां 8 का गैप है। इसका मतलब क्या हो क्या रहा है, ये तो बिल्कुल एक गिनती लिखी हुई, कैसे 4 6 8, तो आगे फिक्स 10 ही आएगा, और अगर यहां 10 आएगा तो इसका मतलब ये नंबर कितना 30 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं बोलूंगा अगर बहुत जगह ऐसा भी होगा कि इस सवाल को समझाने का तरीका बदल देंगे, मतलब सवाल वही है आपका लेकिन तरीका कैसे बदला जाता है, चलो देखो। यहां पर मैं आपको यह बोल दूं कि ये नंबर मैंने तो ऐसा लिखा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है उसमें 1 जोड़ रखा है। ठीक है, यहां का नंबर मैंने ऐसा लिखा है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है उसमें 2 जोड़ रखा है, 3 का स्क्वायर 9 होता है उसमें 3 जोड़ रखा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है उसमें 4 जोड़ रखा है। इसका मतलब इस पैटर्न से अगर देखा जाए तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर 3, 4 स्क्वायर 4, और 5 स्क्वायर में कितना जोड़ दो 5, तो 5 स्क्वायर होता है 25, और 25 में जोड़ दो 5, तो 25 में 5 जोड़ो कितना हो गया 30। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है 30। अब समझाने वाले ने अगर मान लो आपको ऐसा समझाया है तो आपके दिमाग में ये रहेगा अच्छा स्क्वायर करके जोड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसी पैटर्न से करो। मैं हर सवाल आपको यही बोल रहा हूं कि एक ही सवाल का आप दूसरा तरीका ढूंढो। अब अगर हम 2 4 6 8 ढूंढ ये जोड़ रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो ये कितना आसान हो गया, तो इसके तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ढूंढा करो। चलो और देखो आगे सवाल क्या है, 0 5 15 65। अब 0 5 15 65 में कैसा लेंगे, चलो देखो यहां पे देखते हैं। यहां से यहां कितना है 5 का गैप है, फिर यहां से यहां कितना है 10 का गैप है, फिर यहां से यहां देखो तो 50 का गैप है। अब अगला नंबर कितना आएगा उसको देखो, तो आगे 5 से 10 हुआ, 10 से सीधा 50 हुआ। अब यहां की संख्या कैसे ली जाए, तो 5 से 10, अब 5 से 10 दो तरीके, या तो प्लस करें या गुणा करें, 2 का गुणा। यहां से देखें तो 5 का गुणा, अब 5 का गुणा, अब 2 के बाद सीधा 5 का गुणा हो गया, तो अगला गुणा किसका ले, फिर या तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये पहले 2 का गुणा है फिर 5 का गुणा था, अगला गुणा किसका ले। तो या तो हम ऐसा सोचें कि 2 और 5 में 3 का गैप आ गया,
तो 2 और 5 में अगर 3 का गैप है तो यहां 3 का गैप और बढ़ा दो, तो 3 का गैप बड़ा होगा तो फिर 8 लेना पड़ेगा, और 8 का गुणा अगर करें तो 50 का 8 से गुणा करें तो 400 आएगा। तो फिर फाइनल आंसर कितना होगा, तो फाइनल आंसर तो 465 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका। अगर ऐसा ऑप्शन में हमें नहीं मिले कि भाई ये नंबर आपने बहुत बड़ा ही ले लिया है, तो इसका मतलब है इस सवाल को हम करने का पैटर्न चेंज कर लेते हैं। तो इस सवाल को करने का तरीका चेंज करते हैं। तो अगला तरीका देखो और क्या ले सकते हैं। तो इस सवाल को अगर मैं ऐसे नहीं करके ये सोचूं कि यहां से ये 1 का स्क्वायर है 1, उसमें से 1 कम कर दूं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आएगा। फिर अगला देखो यहां से ये किसके स्क्वायर के पास है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, उसमें जोड़ दो 1, ये हो गया 5। फिर है 15। अब 15 को कैसा देखा जाए, तो 15 में 3 का स्क्वायर काम नहीं करेगा, 4 का स्क्वायर काम करेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो 16, 16 माइनस 1 15 हो रहा है, आराम से हो रहा है। तो इसका मतलब 65 के आसपास किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 का स्क्वायर 64, 64 में कितना जोड़ दिया जाए 1, तो 65 हो गया। अब नंबर देखो, ये नंबर कैसे लिए गए, तो यहां पहले 1 लिया है, फिर 2 लिया, मतलब 1 का डबल 2, 2 से फिर 4 लिया, 2 का डबल 4, फिर 4 से डबल 8 लिया है, तो इसका मतलब डबल डबल डबल, तो 8 का डबल करें तो 8 का डबल कितना हो गया 16, ये हो गया 16। अब प्लस माइनस में क्या आएगा, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आगे क्या आएगा माइनस, मतलब 16 का स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। अब 16 स्क्वायर कितना होगा 256, तो 256 माइनस 1 करेंगे तो 256 माइनस 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 255। तो अब देखो आपके सामने लिखे हुए सवाल है, आप एक सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, और इस बार तरीके अलग तो आंसर भी अलग है। तो इसलिए ध्यान रखें, एक ही सवाल के दो आंसर अगर हो तो समझ आना आपने जो आंसर लिया है एग्जामिनर ने हो सकता है तरीका दूसरा लगाया हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, अब देखो 4 9 25 64 169 सारे के सारे क्या दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, और अगर सारे स्क्वायर हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो डायरेक्ट ही सवाल होगा। तो यहां से हो गया 2 का स्क्वायर, देन हो गया 3 का स्क्वायर, देन हो गया 5 का स्क्वायर, फिर यहां से 8 स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट है 13 का स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पर कितना गैप है, क्या चल रहा है। तो 2 से 3 में 1 का गैप है, 3 से 5 में यहां 2 का गैप है, 5 से 8 में यहां 3 का गैप है, 8 से 13 में यहां 5 का गैप है। तो फिर अगला नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, तो 1 का गैप है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बस ये गड़बड़ हो गई। मतलब 1 2 3 यहां तक सब सही था, लेकिन यहां 5 आ गया, हमारी गिनती बिगड़ गई। अब 1 2 3 4 5 में गिनती अगर बिगड़ गई है तो अगला नंबर क्या लेंगे फिर, तो यहां से कंटिन्यू काउंटिंग नहीं चल रही है। तो ऐसी कंडीशन जब हमारी गाड़ी अटक जाए कि यहां कंटिन्यू नहीं हो रहा हो, तो अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, वो तरीका ध्यान रखना, ताकि कंटिन्यू नंबर जब नहीं आए तो आप उस समय क्या कर सको। तो देखो क्या करना है, आपका जो यहां नंबर लिखा ना, आपको क्या करना है, 2 नंबर को ध्यान रखना है, 2 नंबर को चेक करो तीसरे के साथ कि क्या इनमें आपस में कोई रिश्ता है क्या। तो 2 नंबर बोले तो ये 2 और 3, 2 और 3 मिलकर देखो कितना बनाता है 5, मतलब 2 नंबर को जोड़ के तीसरा नंबर बना रखा है। क्या आगे भी ऐसा हुआ है, ये चेक करो। तो यहां पर आगे चेक करते हैं, ये 3 है और ये 5 है, 3 और 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है। ठीक है, और आगे चेक करो, यहां पर चेक करो 5 और 8, 5 और 8 को जोड़ा जाए तो आगे कितना आ रहा है 13, 13 भी आ रहा है। इसका मतलब है यहां पर दो दो नंबर को जोड़ जोड़ के आगे लिखा हुआ है। तो 13 और 8 अगर आगे जाएंगे तो 13 और 8 21 आएगा, और 21 का स्क्वायर हम लेंगे तो यहां पर नंबर आएगा 441। आया समझ में। तो इस तरह के सवाल होते हैं जो मजेदार सवाल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 2 3 4 के चक्कर में अटक जाते हैं, क्या अब अगला नंबर क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो अब देखते हैं आगे और सवाल, और आगे है गन पर आधारित सवाल। अब गन पर आधारित सवाल बहुत रेयर केस में आते हैं, क्योंकि गन क्यूब जो है वो क्यूब क्या होता है, अचानक संख्या बढ़ जाती है, और अचानक अगर संख्या बढ़े, जैसा देखो यहां पर क्यूब लिखा 15 तक, कम से कम 15 तक के क्यूब तो याद कर ही लेना, ठीक है, बहुत काम आएंगे। जैसा देखो 1 1 के बाद सीधा 8, 8 से 27, 27 से 64, 64 से सीधा 125, यहां पर गैप संख्या में बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा गैप होने से क्यूब की सीरीज बहुत कम मिलेगी आपको। फिर भी देखो कैसे मिल सकती है सीरीज, उनको सॉल्व करते हैं। जैसा लिखा हुआ है 1 8 64 64 और 512। अब ये जो नंबर है आपको अगर सीरीज यहां से क्यूब याद है तो सीरीज तो डायरेक्ट हो ही जाएगी। अब आते हैं किसके क्यूब है, तो देखो 1 का क्यूब है, फिर 8 जो है वो 2 का क्यूब हो गया, 64 हो गया वो 4 का क्यूब हो गया, और 512 ये 8 का क्यूब हो गया। इसका मतलब है अगला क्यूब क्या आएगा, तो यहां रिलेशन क्या चल रहा है, 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल आगे क्या आएगा 16, और 16 का क्यूब लेंगे, और 16 का क्यूब क्या होता है 4096। तो ये हो गया इसका क्यूब 4096।
ठीक है। तो इसका मेन मोटो क्या है, मेन पॉइंट क्या है, आपको क्यूब याद होने चाहिए। अगर क्यूब याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम 16 इंटू 16 इंटू 16 करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। तो यहां से अगला नंबर देखते हैं आगे क्या है, 5, 6, 14 और 41। अब ये जब एग्जाम में नंबर आए ना, अभी तो क्या जैसे आपको मैं क्यूब पढ़ा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यूब की सीरीज ही होगी, ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर एग्जाम में कभी सवाल आएगा तो उसमें हमें ये पता नहीं होगा कौन सी सीरीज होगी, तो हम अक्सर क्या करते हैं, यहां से डिफरेंस निकालते हैं। तो 5 और 6 में 1 का अंतर है, 6 और 14 में जाए तो यहां 8 का अंतर है, और 14 से 41 यहां पर जाए तो यहां पर 27 का अंतर है। ये जैसे आप अंतर निकालोगे और अंतर आने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां पर सीरीज कौन सी है। और 1, 8, 27 नंबर को देखकर ही पहचान जाना कि अच्छा ये क्यूब की सीरीज है। तो 1 जो है वो क्या हो गया, 1 का क्यूब, 8 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब, और 27 क्या है, 3 का क्यूब। ऐसे तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 4 का क्यूब। ठीक है, और 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4 का क्यूब कितना है, 64, 64 होगा। और फाइनल आंसर कितना आएगा, तो फाइनल आंसर 105 आएगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर 105। डन हो गया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो यहां पर 2, 10, 30 और 68, 68 दे रखा है। अब यहां पर देखा जाए तो गैप कितना है, तो यहां से देखो 8 का गैप है, फिर 10 से 30 में यहां पर 20 का गैप है, फिर यहां से देखे तो 38 का गैप है। अब अगला गैप कितना होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर चल कैसे रहे, और अगर हमें नहीं समझा ये नंबर कैसे है तो और देखो क्या करेंगे, डिफरेंस। ठीक है, और फिर इसका और तरीका होगा तो हम और तरीका लेंगे। ठीक है, तो 8 से 20 में देखो 12 का गैप आया, फिर यहां 20 से 38 में यहां 18 का गैप आया। अब हम आगे गैप कितना ले सकते हैं, तो समझो यहां से अगर मैं 12 ले रहा हूं, 12 से 18 ले रहा हूं, अब अगला नंबर कितना लेना है, तो आप ये करो कि 12 से 18 में यहां कितना गैप चल रहा है, 6 का। तो अगर इन दोनों में 6 का गैप है तो आगे में यहां सोचो कि 6 का गैप यहां पर भी हो, तो अगर 6 का गैप यहां पर भी हो तो इसका मतलब ये 24 आएगा। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ चले तो 38 तो पहुंच गए थे। अब 38 में 24 को और ऐड कर लो तो ये हो जाएगा कितना, 62। तो ये हो गया 62, यहां पहुंच गए। अब हम फाइनल आंसर पे पहुंचे तो 68 में 62 ऐड करो तो ये हो गया 130। इसका मतलब फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर कितना हो गया, 130 हो गया। आया समझ में, ये हो गया एक तरीका इस सवाल का। अब आता हूं कि अगर मैं इस सवाल को ऐसे नहीं करूं और इसी सवाल को अगर दूसरा तरीके से किया जाए तो देखो दूसरा तरीका। और आपको मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई एक तरीका ही सीखा जाए, अब दूसरा तरीका लगाओ। कैसे दूसरा तरीका, कि ये जो नंबर आपको दे रखे हैं ये किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है क्या, तो ये जो नंबर है वो किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है क्या। तो देखो अगर मैं यहां पर लेता हूं 1 का क्यूब 1, उसमें जोड़ दो मैं 1 तो कितना बन गया 2। फिर 10 जो है 10 का ले लो मैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 में कितना जोड़ दो 2, ये हो गया 10। फिर यहां पर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें जोड़ दो 3, तो 27 और 3 कितना हो गया 30, बन रहा आराम से। फिर यहाँ 4, 4 का क्यूब कितना 64, उसमें कितना जोड़ दो 4, ये हो गया 68, हो गया ना आराम से। अब नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5 का क्यूब और उसके साथ क्या जोड़ेंगे 5। अब 5 का क्यूब कितना है 125, और 125 में कितना जोड़े 5, तो 5 के क्यूब में 125 में जोड़े 5, तो यहां का नंबर क्या आएगा 130 आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस सवाल को चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों के आंसर देखो सेम आ रहे हैं, लेकिन पैटर्न दोनों का अलग अलग है। तो आपको जो याद आ जाए एग्जाम में वो पैटर्न लगा देना, हमारे पैटर्न से मतलब है। ठीक है, तो यहां से ज्यादा सवाल क्यूब में नहीं आएंगे। ये देखो बस 2-3 सवाल दिखे आपको, तो ये हाँ स्क्वायर और क्यूब के अंदर मिक्स आ सकते हैं। मतलब इसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे अल्टरनेट सीरीज, मतलब एक छोड़कर एक सीरीज जो बनती है वो सवाल कैसे बनते हैं वो सवाल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज आपकी सीरीज में। एक तो 2 क्लास का बचा हुआ पार्ट वो पढ़ा हमने, उसके बाद हमने स्क्वायर वाली सीरीज पढ़ी, उसके बाद हमने क्यूब वाली सीरीज पढ़ी, और अब जो है आगे वो हम पढ़ेंगे अल्टरनेट सीरीज पढ़ेंगे। उसके बाद गलत वाला मिसिंग जो टर्म आ जाए, गलत पद आ जाए तो वो कैसे ढूंढते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर सीरीज, मतलब एबीसीडी वाली सीरीज जो आती है वो वाली सीरीज। तो उसके लिए आपको कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना, रोज 8 बजे मैथ्स की क्लास और रोज 9 बजे रीजनिंग क्लास। ठीक है दोस्तों, और व्हाट्सएप चैनल जो है वो हमारा आ चुका है, उसको जरूर फॉलो कर देना, और वहां से आपको रोज जो है वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।